नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ से ये है, ठीक है, ये आपका सेंटर ए हो गया, ये वाला सेंटर क्या हो गया आपका ओ मान लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से जो भी ये ए पॉइंट हो गया, इससे यहाँ से जो भी टेंजेंट होगी, टेंजेंट में बोल दूँ ये वाली टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट आपकी बी है ना, ए बी क्या होगी आपकी टेंजेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। और जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये वाली जो है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो ए पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी सेंटर की वो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ द सर्किल है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा वो परपेंडिकुलर है किसके, जो ओ बी होगा वो परपेंडिकुलर किसके, ए बी के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। थ्योरम 10.1 हो गई है, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ, एंगल ए बी ओ क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, लिख सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली जो होगी वो हाइट होगी, और ये आपका बेस, इसके सामने वाली इसके सामने वाली क्या होगी आपकी ओ ए, क्या हो जाएगा आपका ओ ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, जो ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि देखो इसके सामने जस्ट क्या होगी हाइपोटेनियस, तो अब इनके साइड के जो दो साइड बच गए इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें निकालनी है, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी। ओ ए मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब अगर ओ बी का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर से जो है वो नीचे 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, और फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर से जो सर्किल का वो है वो कितनी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। ये वाली चीज़ है, ये बन रहा है, इसमें थोड़ा सा वो हो गया। देखो यहाँ पे एक लेंथ है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट जो होगी ये वाली है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से लेके डिस्टेंस जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटर की, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। बस ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है इसके अंदर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बारी हर चीज़ सही हो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर अपन वक्त रहते सही कर ले तो वो ओके है, क्वेश्चन हमारा आगे जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आ जाएगा। तो जो ओ ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर, और ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर इधर लेके आओगे तो 16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ओके। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9, और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर अपन कर दें तो ओ बी का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो इज इक्वल टू √9 है ना, और ये इसका स्क्वायर रूट होता है, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी ओ बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी। बस इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये 2 लाइन है ना वो ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है थोड़ी सी कि किसको ए बी को क्या मानना है और ओ ए को क्या मानना है। तो बस इसने ये बोला है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट है एक तरह से है ना। अब बात पहले किसकी हो रही है, टेंजेंट की बात हो रही है। फ्रॉम ए पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे द सेंटर ऑफ द सर्किल, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एट पॉइंट ए से सेंटर ऑफ सर्किल कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। जो टेंजेंट होगी वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओ बी यानी रेडियस ऑफ द सर्किल कितना आएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर।
बस ये निकालना था आपको। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, कंप्लीट।